कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। देश में 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हुआ कि अब 45 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को कोरोना का टीका लगाया जाएगा, भले ही उसे कोई बीमारी हो या नहीं। अब तक 45 से 60 साल का कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त होने पर ही वैक्सीन लगवाने के योग्य माना जाता था। उसे अपनी बीमारी का प्रमाण पत्र पेश करने के बाद ही वैक्सीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होती थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट का फैसला बताते हुए कहा कि हमें पता है कि भारत में वैक्सीनेशन अच्छा और तेजी से हो रहा है। आज तक 4 करोड़ 83 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें से 80 लाख लोगों को दूसरी डोज मिल चुकी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 32.5 लाख लोगों को डोज दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हुई। टास्क फोर्स की सलाह के आधार पर 2 फैसले किए गए। पहला फैसला ये कि 1 अप्रैल के बाद 45 साल के ऊपर कोई भी हो, सबको वैक्सीन लगेगी। दक्षिण भारत के 2 राज्यों तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सभी पार्टियां इन चुनावों को गंभीरता से ले रही है। प्रचार के लिए बड़े बड़े नेता सड़क पर उतर आए हैं। तमिलनाडु में क्षेत्रीय पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। डीएमके और एआईएडीएमके के नेता मैदान में हैं। प्रचार और वोट मांगने के लिए नेता घर घर जा रहे हैं। इस दौरान कई नेता तरह तरह की तरकीब अपना रहे हैं। कोई डोसा बना रहा है तो कोई वोटरों के कपड़े धोकर वोट मांग रहा है। तमिलनाडु के नागापट्टिनम से अन्नाद्रमुक उम्मीदवार थंगा कातिरवन ने लोगों के कपड़े धोए। वोटरों के कपड़े धोने के साथ ही उन्होंने वादा किया कि चुनाव जीतने के बाद वे वोटरों को वॉशिंग मशीन बांटेंगे। वहीं तमिलनाडु के चेन्नई में विरुगंबक्कम से डीएमके के उम्मीदवार प्रभाकर राजा चुनाव प्रचार के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने रास्ते में एक छोटे से डोसा बेचने वाले के यहां डोसा बनाया। उन्होंने ग्राहकों को अपने हाथ से डोसा बनाकर खिलाया और उनसे वोट मांगे। भोलेनाथ की नगरी काशी में इस साल पाबंदियों के बीच होली का जश्न मनाया जाएगा। होली में वाराणसी के घाटों पर धारा 144 लागू रहेगी। साथ ही गंगा में नौका का संचालन भी नहीं होगा। गंगा पार जाने और नहाने के लिए भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। वाराणसी के एडीएम सिटी ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में एडीएम सिटी गुलाब चंद ने बताया कि होली के दिन घाटों पर हजारों लोगों की भीड़ जमा होती है। ऐसे में कई लोग नाव के सहारे गंगा पार करते हैं। होली के त्योहार में किसी तरह की घटना ना हो, इसके लिए नाव संचालन और गंगा पार जाने पर रोक लगाई गई है। गंगा घाटों के अलावा बीएचयू में भी होली से जुड़े आयोजनों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने रोक लगाई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य में चल रहे राजनीतिक विवाद को लेकर फिर से उद्धव सरकार पर निशाना साधा। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि गृहमंत्री अनिल देशमुख क्वारंटीन नहीं थे, बल्कि वो लोगों से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने शरद पवार के दावे को झूठा करार दिया। मेरे पास पुलिस विभाग के भी 2 मूवमेंट्स के कागज है। पुलिस विभाग में रोज मूवमेंट्स के बारे में कहा जाता है, बताया जाता है। उनका एक मैनिफेस्ट तैयार होता है मूवमेंट्स का। और अगर हम देखें तो इसमें तारीख जो है एक 17 फरवरी है। 17 फरवरी में अनिल देशमुख जी, इसमें लिखा है 17 फरवरी 2021 15 वाजता, 15 बजे आणि 3 बजे मोटरीने सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे आगमन आणि ओपन। दूसरा एक 24 तारीख का मैनिफेस्ट है। अनिल देशमुख जी ये 11 बजे 24/2/2021 11 बजे मोटरीने निवासस्थान ते मंत्रालय जाणार, सोयीने निवासस्थानी परत येणार। अब ये मैनिफेस्ट है, गए कि नहीं मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई दावा नहीं करूंगा। लेकिन ये पुलिस के मूवमेंट के मैनिफेस्ट ये मेरे हाथ में लगे हुए। सबसे महत्व की बात इसमें यह है कि जो परमवीर सिंह इन्होंने पत्र लिखा है,
आप सभी ने, मैंने कल भी उसको ट्वीट भी किया था, उस पत्र में SMS का एक या WhatsApp जो भी होगा उसका उन्होंने एक सबूत दिया है, एक एविडेंस दिया है, और जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से वो पूछते 16 मार्च को, एंड व्हाट इज द डेट ऑफ वाजेज मीटिंग विथ HM सर, और उसमें ACP पाटिल बोलते हैं यस सर बट इट इज इन द एंड ऑफ February। तो इसलिए मुझे लगता है कि कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से, और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं, उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई गई, और जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास ये कल किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से कंप्लीट एक्सपोज हुआ है। और मेरा मानना यह है कि 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं, और जिसके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत आसान है। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। यहां के गोसाबा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम नोबेल प्राइज की तर्ज पर टैगोर प्राइज और ऑस्कर की तर्ज पर सत्यजीत रे प्राइज लाकर बंगाल के 2 बेटों को श्रद्धांजलि देंगे। मित्रों, हमने नोबेल प्राइज की तौर पर, टैगोर प्राइज और ऑस्कार की तौर पर सत्यजीत रे अवार्ड बनाकर ये 2 महान बंगाल के सपूतों को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने वाले हैं। और बंगाल क्यों, कलकत्ता को सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए का खर्च करेंगे। मित्रों, ये इतनी सारी दीदी बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, दीदी ने आपको रिजर्वेशन दिया है क्या? बताइए, दिया है रिजर्वेशन? भाजपा की सरकार बना दीजिए, महिलाओं को 33% नौकरियां, सरकारी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बच्ची को KG से PG तक मुफ्त पढ़ाने की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।